ये ओंकार नाद से सामीप्य मुक्ति से सालोच्य मुक्ति तक आप जा सकते हो। ब्रह्म में लीन भी हो सकते हो। आपका जागृत अवस्था आपको बहुत नए नए अनुभूति देंगे। कविता अवस्था कविता आपको एक ही जैसा अनुभूति देते हैं, लेकिन आपके जागृत टाइम काफी हो गया है। योर कॉन्शियस लेवल विल गिव यू न्यूनेस। आप जितना कॉन्शियस हो, जागृत हो, उतना आपका नवीनता, और जितना नवीनता ईश्वर का उपहार, उतना आपके लिए। तो सुनते हैं आज स्वागता जी को फिर योग वशिष्ठ की कथाओं में। स्वागता जी शुरू कीजिए। स्वागता। हाँ शुरू। आज मैं ऑपरेटर भी हूँ। ओ आज शैली नहीं है। आज शैली ऑन द वे है। हाँ, तो आज की जो कथा है वो है उद्यालक की कथा। मनुष्य को शांति और आनंद का अनुभव तभी हो सकता है जबकि वह अपने आप को सत्ता सामान्य में स्थित कर लेता है। जब तक मनुष्य विकारवान नाना पदार्थों में अपना अहम भाव रखता है, तब तक उसे शांति और परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस विषय पर वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को उद्दालक मुनि का उपाख्यान सुनाया, जो इस प्रकार है। गंधमादन पर्वत पर उद्दालक नाम का एक युवा मुनि वास करता था। एक समय उसके मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि अभी तक उसको शांति और आनंद का अनुभव नहीं हुआ। उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य वही है। इंद्रियों के भोग भोगने से मनुष्य को कभी तृप्ति नहीं हो सकती। मनुष्य को तो वह वस्तु प्राप्त करनी चाहिए जिसकी प्राप्त कर लेने पर और कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही ना रहे। मनुष्य का ध्येय तो वह स्थिति है जिसमें अनंत आनंद और परम शांति का अनुभव हो और दुख, शोक और मोह का लेश भी ना हो। ये सोचकर उद्यालक ने निष्काम तप करने का आरंभ किया। कुछ दिन तक तप करने और यम और नियम में स्थित रहने से उसका मन शुद्ध और विवेकवान हो गया। अब उसने मन को संबोधित करके ये पूछना आरंभ किया, हे मन, तू ये बता कि विषयों के पीछे दौड़ने में तुझे क्या सुख मिलता है? यदि तू विचार करके देखे तो तुझको यह स्पष्ट हो जाएगा कि विषयों द्वारा सुख की आशा करना ऐसा ही है जैसा कि
किसी प्यासे मनुष्य का मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना। जिन विषयों को तू सुखदाई समझकर उनके पीछे दौड़ता है वे सब दुखदाई और सिद्ध होते हैं। किसी विषय को प्राप्त कर लेने पर ऐसी तृप्ति नहीं होती कि फिर और किसी विषय की इच्छा ना हो। जिस विषय को तू प्राप्त कर लेता है उसी से तुझे थोड़े ही काल पीछे घृणा हो जाती है। यदि वो विषय सुखदाई होता तो उससे घृणा क्यों होती? अतएव किसी विषय को सुखदाई समझना तेरा भ्रम है। इसलिए विषयों के लिए वासना छोड़कर उस आत्म पद में स्थित होने का प्रयत्न कर, जिसमें स्थित हो जाने पर अतुल, अक्षय और अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार के विचारों द्वारा जब उसका मन शांत हुआ तो उद्दालक ने आत्म विचार आरंभ किया और अपने से ये प्रश्न पूछा कि मैं क्या हूं? क्या मैं इंद्रियों के विषय हूं? नहीं, क्योंकि मेरा आत्मभाव तो सदा एक रूप है, स्थिर है और प्रकाश रूप है। विषय नाना है, विकारवान है और जड़ है। इंद्रियां भी मेरा आत्मस्वरूप नहीं है, क्योंकि इंद्रियां भी नाना है, विकारवान है और मेरे ज्ञान का विषय है। ज्ञाता और ज्ञान के विषय कैसे एक हो सकते हैं? ज्ञाता तो विषय से सदा ही भिन्न हो सकता है। शरीर भी मैं नहीं हूं, क्योंकि ये भी मेरे ज्ञान का विषय है। मैं इसको अपना कहता हूं, ये विकारवान है और उत्पत्ति और नाश को प्राप्त होता है। आत्मा में ना तो विकार है और ना उत्पत्ति और नाश है। आत्मा किसी दूसरे ज्ञान का विषय भी नहीं है, स्व सवेद्य है। आत्मा के अनुभव में कभी भी विच्छेद नहीं होता। शरीर का अनुभव तो सुषुप्ति अवस्था में होता ही नहीं। क्यों मैं मन हूं? ये भी कहना ठीक नहीं। मन भी आत्मा का विषय है, विकारवान है और मन का अनुभव भी अविच्छिन्न रूप से नहीं होता। सुषुप्ति में अब मेरा मन का अनुभव नहीं रहता, किंतु आत्मा अनुभव तो सब अवस्थाओं में होता रहता है। इन सब विचारों से ये निश्चय हुआ कि विषय, इंद्रियां, शरीर, मन आदि जितने पदार्थ हैं कदापि आत्मा नहीं हो सकते। आत्मा इन सब का दृष्टा, इन सब से अधिक स्थायी और स्वयं प्रकाश तत्व है। उसका न कोई आदि है और न अंत। वह सदा ही अपनी सत्ता में स्थित है। उसका अनुभव तभी हो सकता है जबकि सब विषयों से आत्मभाव हटाकर आत्मसत्ता में अपने आप को स्थित कर लिया जाए। ये सोचकर उद्दालक ने योग द्वारा मन का निरोध करना आरंभ किया। प्राणायाम द्वारा प्राणों का निरोध करके उसने कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया और उसके ब्रह्म स्थान पर ले जाकर ब्रह्म में स्थित किया। ऐसा करने से उसको निर्विकल्प समाधि लग गई। इस स्थिति में उसने परम शांति और परम आनंद का अनुभव किया। काल पीछे निर्विकल्प समाधि टूटी और वह जागृत अवस्था में आया। अब उसकी दृष्टि दूसरी ही हो गई। उसके चित्त में वही शांति और वही आनंद था जो कि उसने समाधि की अवस्था में अनुभव किया था।
और उसकी स्थिति उस सत्ता सामान्य में थी जो कि सदा और सर्वत्र एक रूप में स्थित है, जो सभी वस्तुओं का परम स्वरूप है और जिसमें आनंद और शांति अविच्छिन्न रूप से वर्तमान है। इस अवस्था को चारों अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि से परे की अवस्था अर्थात तुर्यातीत अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में स्थित हो जाने पर मनुष्य को और किसी स्थिति के प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। उद्दालक ने इस प्रकार अपने को सत्ता सामान्य में, जो कि चारों अवस्थाओं का आधार है, स्थित करके जीवन मुक्त रूप से अपना शेष जीवन बिताया। हरिओम। बहुत धन्यवाद स्वागता जी। उद्दालक एक युवा मुनि थे। युव अवस्था में, यौवन अवस्था में शरीर और इंद्रिय ध्यास का प्रकोप बहुत बहुत होता है। तो वो शरीर और इंद्रिय ध्यास से जो भी प्राप्ति होती है, कुछ देर पश्चात उसे घृणा भाव भी आती है। आप देखिए, घृणा का उत्पत्ति इंद्रियों के लगाव से। जितना घृणा आप में है, हम में है, वो सब अपने इच्छा पूर्ति के बाद जन्म ली है। पहले घृणा नहीं होती है, पहले इंद्रिय पूर्ति होती है, फिर वही इंद्रिय पूर्ति के बाद घृणा भाव आता है। तो घृणा भाव जितना, इंद्रिय पूर्ति का हिसाब उतना। फिर वो जो प्रयोग किए, जो कौशल प्रयोग किए हैं, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, समाधिस्थ अवस्था ज्ञातन का अवस्था होता है। हमारे 4 प्रकार के कॉन्शियसनेस है, जागृत, सुप्ति, स्वप्न और तूर्य। तूर्य ज्ञाता का अवस्था है। जैसे आप जागृत हो, आप स्वप्न देख रहे हो, आप सुषुप्ति में हो, इसको जानने वाला तूर्य ही होता है। तो निर्विकार, निर्विकल्प समाधि में आपका चौथा, तूर्य का मतलब होता है चौथा अवस्था। जब निर्विकार, निर्विकल्प समाधि से आप लौटते हो, फिर संसार को देखते हो। निर्विकल्प समाधि से पहले आप 3 अवस्था को अनुभव करते हो, जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न की अवस्था। एक बार निर्विकल्प समाधि लग जाता है, ये चौथा अवस्था आप अनुभव करते हो। यूं ही आपके इंद्रियों के साथ, शरीर के साथ और आपकी जो जागृत अवस्था के साथ ये चौथा अवस्था का अनुभूति होता है। वो समाधिष्ट अवस्था भी आप कह सकते हो और तूर्य अवस्था कह सकते हो, या ज्ञातापन भी कह सकते हो। ये ज्ञाता अवस्था में सब ज्ञान ही तो है। ये ज्ञान देने वाले अवस्था होते हैं आपका जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न अवस्था। कौन ज्ञाता, इसे कौन सब जानता है ना? आपकी तूर्य अवस्था। ये तूर्य अवस्था एक समाधिष्ट अवस्था है। जब निर्विकल्प समाधि आप लगाते हो, फिर लौटते हो। वहां रह जाने से तूर्य अवस्था संसार में प्रयोग नहीं होता है। संसार के नियम अनुसार, प्रकृति के नियम अनुसार हर एक प्राणी को ये 3 अवस्था दिया गया है, जागृत, सुषुप्ति। स्वप्न भी बहुत कम देखने लगे हैं आजकल।
क्योंकि स्वप्न देखने में आपको उसी प्रकार जीवन भी चाहिए, आचरण भी चाहिए जीवन में कि आप स्वप्न देख सको। तो और ये चौथा अवस्था आता है जब आप आनंदमय स्थिति में आप अपने आप को ले सकते हो, एक ऐसा आनंद जो छूटता नहीं है, कृष्ण की जैसा वो मधुर हंस, जो उनके मुख में जो सुंदर मधुर एक हंसी, एक मुस्कान, ये जो मुस्कान जो छूटता नहीं है, जो आनंद छूटता नहीं है, अगर इस आनंद को आपने प्राप्ति किया है जो छूटता नहीं है कोई भी अवस्था में आपकी, तो जरूर आप तुर्य अवस्था में, ज्ञाता अवस्था में हो, ज्ञान अवस्था में नहीं। सब कुछ जानने वाला मुस्कुरा सकता है, और क्या जानने वाला? संसार की हर वस्तु को पहचानने वाला नहीं, ये संसार की रचना को जानने वाला कि ये आनंद से बना गया है। हर चीज का, हर अनुभूति का अंत आनंद में होनी चाहिए, ना दुख में, ना सुख में। अगर अनुभूति और होता है तो आपका इंद्रिय, आपका शरीर, आपका मन प्रखर है, स्रोत बहुत जोर से चल रहा है, हर अनुभूति आनंद, यही तुर्य अवस्था है, यही समाधिष्ठ अवस्था है, यही मुनि और ऋषि का अनुभव होता है कि हर अनुभूति आनंद, ना दुख है, ना शोक है, ना पीड़ा है, ना घृणा है, ना ये सब कुछ आपके जीवन में। उद्दालक मुनि जो अपनी युवावस्था में अपने खोज करके निर्विकल्प समाधि में रहकर फिर जीवन मुक्त होकर फिर संसार में वो अपना अनुभूति बताते हैं, तो उनकी जो कथा होती है हम सुनते ही मुक्त हो जाते हैं और जान लेते हैं अगर किसी को भी आनंद प्राप्ति होता है तो हमको क्यों नहीं प्राप्त होगा। आनंद सबकी धरोहर, एक बार आनंद प्राप्ति होने से दुख, शोक, घृणा, पीड़ा ये सब खुल जाता है। आनंद पानी में जैसे नमक घुलता है, आनंद में हर कोई स्थिति घुल जाता है। अब अगर निर्विकल्प समाधि आप लगा सकते हो, ये योग की अष्टपाद में यम नियम करके अगर आप जा सकते हैं। Any questions? आनंद ही सिर्फ आपका ध्येय है। आनंद छूटा तो संसार लूटा। लुट गया अपना संसार अगर हम आनंद में नहीं रहे तो। जब हमको कोई, जैसे कोई थीफ यानी चोर आपको लूटता है तो रहता है क्या आपके पास? तो संसार में रहकर अगर आनंद ही लूट जाता है तो रहता है क्या हमारे पास? और इस आनंद आपका स्वरूप है, आप वही हो। अज्ञान के कारण माया के कारण ये आवृत होकर रहता है। जैसे हर फल, आप एक नारी को देखो, सबको देखे आवृत होकर रहता है। एक फल को देखो, एक आवृत स्तर पर रहते हैं, सब आवृत होकर रहते हैं। जो रसीला चीज होते हैं
जो अच्छे चीज होते हैं, जो मीठे चीज होते हैं, वो आवृत होकर रहते हैं, यूं खुल्लम खुल्ला नहीं घूमते हैं। आनंद भी वैसे आवृत होकर रहता है महामाया के पल्लू में। बस उसे माँ को बताना है कि माँ घूंघट उठाओ, ये जो पल्लू थोड़ा हटा दे, मुझे थोड़ा आनंद दिखा दे। एक बार आनंद अनुभूति होती है, ये मुस्कान जो चिप जाता है हमारे होठों पर, ये छूटता नहीं। कोई जन्म लिया, मुस्कान होती है, कोई मृत्यु तक जा रहा है, मुस्कान में। ये जो कृष्ण की जो मुस्कान, त्रिभंगी, उनकी बांसुरी, उनका मयूर का पंख, ये सब बताते हैं वो जीवन मुक्त होकर अपने स्वधर्म कैसे निभाते थे। Any questions? Any questions? Shabinani? हाँ, सब पूछे जो सबको समझ आ रहा है अभी तुम्हारे बातें। तो सब शांत होके समझ रहे। मधुरा, बहुत दिन के बाद तेरे मुख, श्रीमुख हमने दर्शन की, बहुत आभारी। You have opened after a long time. अच्छा लगा। हरिओम मधुरा को अर्पिता अभी सारा जी, समझ आ हरिओम। रहा है। मधुरा इज वेरी हैप्पी नाउ। मधुरा अभी सब सत्य का बातें, आत्मा का बातें उसको समझ आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबको समझ में आता है थोड़ा। जैसे हम मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, किसी को मछली मिलता है, नहीं मिलता, ये मछली की बात नहीं, आपकी बात नहीं, वो धैर्य की बात। मछली जरूर पकड़ में आएगा आपके अंदर अगर धैर्य है। और धैर्य के लिए वैसे आचरण और विचार भी चाहिए। आप देखो, साइकिलिंग, जल्दी जल्दी साइकिलिंग करना सबको आता है, लेकिन स्लो साइकिलिंग सबको नहीं आता है। ये विद्या स्लो साइकिलिंग में मिलती है। सांस जितना कम आप लो, खाना जितना कम खाओ, ये सब धैर्य उसी से बढ़ती है, कम से। सबसे बड़ी बात है, अगर कुछ चीज कमी से मिलती है, वो है धैर्य। और एक बार धैर्य आ जाती है, मछली जरूर पकड़ में आता है। कहीं भी आप रह जाओ, आपका अगर नदी में एक ही मछली है, आप ही पकड़ोगे अगर आपके पास धैर्य है। और ये सब सांसों की महिमा है। जितना कम सांसें लो आप, एक सांस अगर 1 मिनट होता है, एक सांस अगर 16 गायत्री मंत्र होता है, तो आप जान लो, आप कहीं भी मछली पकड़ सकते हो, कहीं भी आनंद को ले सकते हो। एक सांस में 16 गायत्री करके देखो। 8 गायत्री छोड़े। ये हुआ एक आपके लिए एक सांस। कितनी धीमी और कितनी गहरा और कितनी शुद्धकारी होता है कि मानो कोई जरूरत ही नहीं। जब आप सांसें लेने लगते हैं तो आपको सांस के सिवा जरूरत कुछ नहीं पड़ती। जब तक आपका मन सांसों पर नहीं रहता है, इफ योर माइंड इज नॉट पार्क्ड प्रॉपरली, वो टो होता चलेगा। पार्किंग मन का सांस है। पार्क योर माइंड ऑन योर ब्रेथ। पार्किंग। भर लीजिए, ये सब भर लीजिए और उदालक मुनि के जैसे निर्विकल्प समाधि लगाकर फिर लौट कर जीवन मुक्त होकर हमें बताइए जरूर।
वो मुस्कान जिसमें आ जाए, उसी से पता चलता है वो कौन सा समाधि लगा कर आया। Any questions? अर्पिता, when I see you and aunty, वो मुस्कान ऑटोमेटिक आता है। नहीं, ये तो ध्यान से धारण कर लेते हो। अमिताभ बच्चन को देखने से भी अमिताभ बच्चन जैसे लगते हैं। ये 15 मिनट के लिए लगता है, पूरा दिन के लिए नहीं लग सकता। ना, बट ये 15 मिनट का सुन के पूरा दिन वो उसमें रहता है विचारण अर्पिता। सो इट्स यू नो इट्स अमृत फॉर एवरीवन। वो तो बढ़िया बात है, लेकिन आकार तो नहीं रहेगा। ये आकार है, वो हाँ। बदलता रहेगा। तो खुद का आकार बना लीजिए, आंख बंद करके खुद का आकार और निराकार अवस्था में स्थित होकर अपने रास्ते पे जरूर चलना। और एक बार खुद चलने से जो मनोबल, आत्मबल आप अनुभव करते हो, वो जो रूहानी आनंद, अपने आत्मबल की जो रूहानी आनंद एक बार आप उससे अनुभव कर लो, तो देखोगे कि आप दिन में भी तारे देख सकते हो। ऐसा बहुत सा ऐसा काम होता है जो कोई नहीं कर सकता है, वो आप कर सकते हो। यस अर्पिता। जब ऐसा काम आप करते हो जो कोई नहीं कर सकता है, आप जान लो कि आप आत्मस्थित हो। ऐसा Yes, सोच जो कोई नहीं सोच सकता, इतना अंधेरा, लेकिन आपके मन में सूरज उग रहा है इस अंधेरे में, तो आप जरूर निर्विकल्प समाधि में होकर आए। जो अंधेरे में उजाले कर लेते हैं, दुख में आनंद ले आते हैं, वो निर्विकल्प समाधि कहीं ना कभी इस जन्म में हो, उस जन्म में हो, जरूर लगाए होंगे। यस अर्पिता। दीदी हरिओम, एक क्वेश्चन है। दीदी हाँ, हरिओम, एक क्वेश्चन है। अभी आनंद की स्थिति की आपने बात करी, दुख के जगह आनंद ले आते हैं। आनंद एक्चुअली वो स्थिति क्या है? आनंद वाली स्थिति, आनंद वाली स्थिति ऐसा है कि ना मन रहता है, ना इंद्रिय रहता है, ना शरीर रहता है। कुछ नहीं जब रहता है, ना आपके शरीर रहा, ना इंद्रिय रहा, ना मन रहा, सिर्फ एक अवस्था रह गया, वो ही आनंद अवस्था है। एक अवस्था जिसमें ना मन है, ना शरीर है, ना इंद्रियां है। उस अवस्था एक ऐसा स्थिति है जो आपका स्वरूप है, आप वो हो। दैट इज योर नेचुरल सेल्फ। हाँ, प्रकृति की जरूरत है, आपको आकार मिला, मन मिला, इंद्रिय मिला, आपको कर्म मिला, स्वधर्म मिला, ये सब प्रकृति का हिसाब है। लेकिन हम जैसे किरदार निभाते हैं, लेकिन खुद का एक मतलब जब हम कोई किरदार निभाते हैं, यात्रा पे हो, सिनेमा में हो, कोई भी अपना एक किरदार निभाते हैं, संसार में हो, वो किरदार होते हैं, अपना स्वरूप नहीं होता है। तो बिना शरीर, बिना इंद्रिय, बिना मन जो अवस्था है, वो आनंद अवस्था है। लेस लगेज, मोर कंफर्ट। शरीर को, थैंक यू। लेस शरीर को लगेज, आप अपने आप को शरीर मानते हो, लगेज बढ़ा। अपने आप को इंद्रियों के साथ, शरीर के साथ खिलवाड़ करते, और लगेज बढ़ा। वो कम था और मन के हिसाब से भी आप चलने लगते, कितना लगेज। तो वो लगेज जब छूटता है, कितना हल्का लगता है। ना मन है, ना शरीर है, ना इंद्रिय है। वो जो संगीत है, ना मन हो, ना बुद्धि, ना चित्त अहंकार, ना जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार, ना चलता, ना रुकता, ना कहता, ना सुनता,
जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, यही रूप है हमारा। Beautiful. Will this do? ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, बहुत Absolutely. सुंदर। Absolutely. Thank you. फिर मिलते हैं। Thank you. आज मुझे जल्दी जाना है। टुडे इज फाउंडेशन डे ऑफ श्री जगन्नाथ मेडिकल कॉलेज। अप्रैल 11 में खुला था, आज अप्रैल 11 है, तो आज फाउंडेशन डे है हमारे इंस्टीट्यूट का। वी हैव टू गो अर्ली। थैंक यू सो मच। Thank you, Arpita ji. ऑल द वेरी Thank बेस्ट you. दीदी Thank टू you, यू। Arpita. Have All a the good best. day, Arpita. All the best. Have a Thank good day. Thank you. Have a good day. Thank you. थैंक यू। बहुत अच्छा।